जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मने मन अभिलाष तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुर प्रसन्न जिय जानी, बोल्यो राव रहस्य मृदुबानी। नाथ राम करी हैं जुबराजू, कहिए कृपा करी करहीं समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल बाड़ी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो मैं तैयारी की जाए। मोह अछत यहु होई उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद स्यो सबहि निभाई, यह लाल सायक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्साह हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊं, जहि न होई पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुन मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछिताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अर्थात श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए। बेग विलंबु न करहि नृप, साजिउ सबहु समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम मोहि जुबराज। उमापति महादेव की जय। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन अर्थात श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँचहि मति लागहि नीका, करहूँ हरस ही राम ही टीका। और कहा,
यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परई जनु जानी। बिनती सचिव करई कर जोरी, जियऊ जगत पत बारी बरिस करोरी। इस प्रिय बाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बवड़ जनु लहि सुख साखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर बाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनिराज करे, जोई जोई आयस होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करो सोय सोय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरषि मुनि से कहो मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहो नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल बाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लें आओ। फिर उन्होंने औषध मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं का नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियाँ, रथ रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहो रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमन चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपत गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धर मुनि बर बचन सबु, निज निज काजहि लागे। उमापति महादेव की जय। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े
रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जन जी कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हिति मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गह 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 अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुर में बड़ी धूम से भदावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक यहीं। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वह दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाला है। अर्थात उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों ने प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहें सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अडगिन कमठ हृदय जही भाती। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुनि रहस्य और निवास। शोभत लखी विधु बढ़त, जनु बारिद बिच विलास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।